अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है वकास असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूरोप विद वकास असलम। तो ऑस्ट्रिया की स्टडीज़ के रिलेटेड जो वीडियोज़ की सीरीज़ है उसकी लास्ट 5 वीडियोज़ में जो मोस्ट क्वेश्चंस आपके कॉमन आए थे कि 2 प्लस 2 इयर्स यानी कि आपने 2 साल का बीए या बीएससी किया हुआ है। देन आफ्टर दैट आपने 2 साल का मास्टर्स यानी कि एमए या एमएससी किया हुआ है, तो उसके बाद क्या हम प्रोसीजर है उसका कि आप ऑस्ट्रिया में आके डायरेक्ट बैचलर्स करेंगे या मास्टर्स करेंगे? क्या आपकी 2 प्लस 2 इयर्स की एजुकेशन जो है वो ऑस्ट्रिया में एक्सेप्टेड है या जो है ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ या ऑस्ट्रियन एम्बेसीज़ को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है? तो ये वो जो कॉमन क्वेश्चंस थे आप लोगों के लास्ट 3 जो हमारे क्यू एंड ए सेशंस होते हैं वीकेंड के ऊपर, उसमें ये वे बहुत कॉमन क्वेश्चन था। तो इसका जो पर्टिकुलर मैंने इसका अपनी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर करके ये फाइनलाइज़ इस वीडियो के अंदर कंप्लीट समरी आपको देने की कोशिश करूँगा। इसमें सारे जो हैं स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा। पर्टिकुलरली कि क्या हम मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आपका एडमिशन पॉसिबल है और किस तरफ आपने नहीं जाना जहाँ पे आपका जो चांसेस हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट ना करे। ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मेन काम है वो ये करना है कि आपने ये मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब करना है ताकि मैं मज़ीद आपको जो है यूरोप के अंदर फ्री एजुकेशन पार्टिकुलरली ऑस्ट्रिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करके आपके साथ शेयर करता रहूँ। ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और उसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है कि 2 इयर्स बीए, बीएससी प्लस 2 इयर्स एमए, एमएससी के बाद हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। प्लस बोनस पॉइंट क्या मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपने सिर्फ 2 इयर्स बीएससी की हुई है तो उसका आप किस तरह एडवांटेज ले सकते हैं और किस हद तक आप उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। तो किस तरह आपको रिलाय करना है अपने फर्दर स्टेप्स के लिए, अपनी लास्ट एजुकेशन के लिए, ठीक है? तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, तो उनके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है कि 2 प्लस 2 ईयर जैसे बताया कि 2 साल की बीएससी है, प्लस 2 जो है एमएससी है, ये हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि इक्विवेलेंस लेटर क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है? मतलब कि हमें एक समरी ये है कि हमने 2 प्लस 2 इयर्स का एक इक्विवेलेंस लेटर लेना है, उसको फिर एम्बेसी में लेके जाना है और एम्बेसी से हमने उसको प्रूव करवाना है और उसके बाद जो है कॉस्ट एंड टाइम के कितना लग जाएगा और क्या डिसएडवांटेज होंगे अगर आपके पास 4 ईयर एजुकेशन की बजाय 4 ईयर बैचलर्स की बजाय 2 प्लस 2 इयर्स की एजुकेशन है, ठीक है? तो चलिए पहले चलते हैं कि 2 प्लस 2 का मतलब ये है कि आपकी जो बैचलर्स हैं, मतलब आपने 2 साल का बैचलर किया था पाकिस्तान में या इंडिया से या कहीं से भी, जिसको अब इन्होंने एसोसिएट डिग्री का नाम दिया है। पहले ये बैचलर डिग्री कहलाता था, ठीक है? पर्टिकुलरली 2010-12 में ये बहुत कॉमन था। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो। उसके बाद नॉर्मली लोग जॉब स्ट्रीम में चले जाते थे, टीचिंग या कुछ भी जो भी जॉब्स करनी होती थी, वो उधर चले जाते थे या कुछ लोग एमबीए की तरफ मूव करते थे या फर्दर अपना उसी फील्ड में जो है फर्दर 2 इयर्स एजुकेशन लेके एमएससी की डिग्री ले लेते थे, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये था कि ये जो डिग्री है ये इंटरनेशनली जो है बैचलर की इक्विवेलेंस नहीं है। पहला तो हमारा 1 साल वैसे ही वो कम काउंट करते हैं अगर हम मतलब 12 ईयर की एजुकेशन है, तो हमें मतलब उसमें एफर्ट पुट करनी पड़ती है 12 को 12 के बराबर इक्वल करने के लिए और जो नॉर्मल बीएससी 4 इयर्स की पाकिस्तान में है, तो यूरोप के अंदर जो है वो 3 इयर्स के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। तो हम जो मेन इश्यू ये आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब आप अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रिया के लिए, तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं एमएससी के लिए तो आप साथ अपनी डिग्री पुट करते हैं बीएससी 2 इयर्स प्लस बीएससी एमएससी 2 इयर्स की। तो यूनिवर्सिटी आपको फ़ौरन रिजेक्ट कर देती है कि वो कहती है कि आपने ये 2 इयर्स की बीएससी कैसे की हुई है? तो ये तो जो है वो मतलब इसके तो क्रेडिट्स ही नहीं पूरे हो रहे। फिर वो फर्दर आपसे कहते हैं कि जी उसके बाद आपने एमएससी भी की हुई है तो दोबारा आप एमएससी में ही क्यों एडमिशन ले रहे हैं? उसी फील्ड के अंदर एडमिशन क्यों ले रहे हैं? इसकी जस्टिफिकेशन आप हमें दें। तो इसके कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊँगा कि आपने किस तरह इसको अप्रोच करना है, ठीक है? तो उसका जो बेहतरीन जो सॉल्यूशन है हम लोगों के पास वो ये है कि जैसे ही हमारा जो है हम प्लान करते हैं ऑस्ट्रिया के अंदर जाने का या
आउट ऑफ पाकिस्तान जाने का और आपकी जो एजुकेशन है 2+2 यानी कि 2 इयर्स बैचलर्स है और 2 इयर्स मास्टर्स है। तो आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने एचईसी से इक्विवेलेंस लेटर लेना है, ठीक है? एचईसी से इक्विवेलेंस लेटर लेना ये क्या होता है? ये होता है कि आपने अपनी जो है बीएससी 2 इयर्स प्लस एमएससी 2 इयर्स इन दोनों के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो उनको गैदर करके एचईसी आपको एक लेटर इश्यू करता है कि इसकी जो डिग्री है ये 4 ईयर बीएससी के इक्विवेलेंट है, ठीक है? और एचईसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट एक सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूट है जो कि सारी की सारी डिग्रीज़ को टेस्ट करता है, जो आपको फर्दर एम्बेसी में मतलब लेके जानी होती है। तो ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है कि आपको 2+2 इयर्स की जो डिग्री है उसके लिए आपने इक्विवेलेंस लेटर लेना है। वो इक्विवेलेंस लेटर आपने लेके जाना है एम्बेसी में और एम्बेसी में आपने वो इक्विवेलेंस लेटर उनको सबमिट करवा देना है, ठीक है? जब आप अपना एम्बेसी में इक्विवेलेंस लेटर सबमिट करवाएँगे, तो मतलब आपको वो फिर एक स्लिप वो एक प्रूफ हो जाएगा, वो फिर आप उससे आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये है इसका आंसर कि क्यों हमें वो इक्विवेलेंस लेटर चाहिए, ठीक है? और कब हमें ये लेना है इक्विवेलेंस लेटर आपकी जब बीएससी की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट यानी कि रिजल्ट कार्ड आपके पास आ गया है और डिग्री फाइनल आ गई है। उसके बाद आपके मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आ गई है। तो आपने डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट बैचलर प्लस मास्टर्स दोनों को एचईसी से अटेस्ट करवाना है सबसे पहले। टेस्ट करवाने के बाद आप फिर उनको सबमिट करवाएँगे इक्विवेलेंस लेटर के लिए, तो फिर वो आपको इक्विवेलेंस लेटर इश्यू करते हैं। ठीक है? तो ये कहाँ से इश्यू होता है ये मेन पॉइंट है। तो ये नॉर्मली जो इक्विवेलेंस लेटर है एज़ पर माय इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ इस्लामाबाद जो एचईसी हेडक्वार्टर्स हैं वो इश्यू करता है। रीजनल ऑफिसेज़ समटाइम्स इश्यू कर देते हैं अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एचईसी कराची या लाहौर में जाते हैं और वो या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में जाते हैं और सिर्फ़ पंजाब की यूनिवर्सिटी की इक्विवेलेंस को एक्सेप्ट करेंगे और अगर आप कराची में जाते हैं तो वो सिर्फ सिंध की यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह जो है इश्यू अगर बेहतर तौर पे आप इसको अप्रोच करना चाहें तो आप हेडक्वार्टर्स में जाएँ, तो वहाँ से आपका जो है वो मतलब इक्विवेलेंस लेटर इश्यू हो जाएगा। यानी कि आपने रीजनल ऑफिसेज़ में जाके अपनी ट्रांसक्रिप्ट दोनों बैचलर और मास्टर्स और डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स दोनों को अटेस्ट करवाना है और उसके बाद आपने जो है इनके मेन ऑफिस इस्लामाबाद में जाके वहाँ से इक्विवेलेंस लेटर लेना है और ऑनलाइन आप मतलब उनकी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस में मतलब के अपॉइंटमेंट लेके आपने इक्विवेलेंस लेटर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि आपने इस लेटर के साथ क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले जब आपके पास 2+2 ईयर की एजुकेशन है, तो आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने की बजाय डॉक्यूमेंट सेंड करने की बजाय आपने पहला स्टेप करना है वेरिफिकेशन का और वेरिफिकेशन में जहाँ पहले आपने सिर्फ़ अगर आपकी 4 ईयर एजुकेशन होती, बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जमा करवानी थी, वेरिफिकेशन और लीगलाइज़ेशन के लिए, अब आपने 3 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा करवाने हैं, यानी कि बैचलर की डिग्री, सेकंड बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, देन बीएससी की मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट प्लस इक्विवेलेंस लेटर, ठीक है? ये 5 डॉक्यूमेंट्स अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपने एम्बेसी से वेरीफाई करवाने हैं और लीगलाइज़ करवाने हैं, ठीक है? तो इसके बाद आप जो हैं, ये पाँचों डॉक्यूमेंट्स करवाने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी को ये डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, तो होपफुली वो आपको क्रेडिट पॉइंट्स आपके इक्विवेलेंट हो जाएँगे, ठीक है? छोटा-सा मैं आपको ये एक हिंट दे दूँ कि जो यूरोप के अंदर पार्टिकुलरली ऑस्ट्रिया के अंदर एक सेमेस्टर जो है वो 30 क्रेडिट पॉइंट्स के इक्विवेलेंट होता है ईसीटीएस के इक्विवेलेंट। तो अगर आपने 4 ईयर एजुकेशन की है तो आप मतलब 60 टाइम 4 जो हैं 240 ये ईसीटीएस का इक्विवेलेंस आपकी जो डिग्री है। तो इसमें ये एडवांटेज जो आपको जो है वो ये हो जाएगा कि अगर आपके 240 ईसीटीएस एक्सेप्ट करती हैं तो जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी आपको एडवांटेज दे देगी कि आप कुछ जो है मास्टर्स के कोर्सेज स्किप कर सकती हैं। लेकिन ये एक ऑप्शनल है, सारी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि इसमें मतलब प्राइस एंड टाइम ये जो क्वेश्चन है ना, इसका ये इश्यू है कि कहाँ से आपकी जो डिग्री हुई थी, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर तो आपने वेरिफ़िकेशन अपनी जो एचईसी से डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट टेस्टेड करवाए हुए हैं, तो आपका काम जो है वो बहुत फ़ास्ट हो जाता है। विदिन 14 डेज़ भी कुछ लोगों को इक्विवेलेंस लेटर मिला है। नॉर्मली ये 6 टू 7 वीक्स लेते हैं आपको एक लेटर इश्यू करने के लिए। इस लेटर में मेन चीज़ ये होती है कि आपकी फ़ील्ड जो है उसको उन्होंने मतलब के करना है कंसर्न के
किस फ़ील्ड से या मतलब किस फ़ील्ड में आपका जो है वो डिग्री थी। सेकंडली जो वो कंसर्न करेंगे, वो ये करेंगे कि आपके जो बैचलर्स के नंबर कितने थे और मास्टर्स के नंबर कितने थे। तो इन दोनों के नंबर्स को कंबाइन करके उसकी एवरेज निकाल के आपको एक ग्रेड दिया जाएगा। लास्टली जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि कुछ 3 पॉइंट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि किस फ़ील्ड में आपको जो है वो इक्विवेलेंस लेटर मिल रहा है, कौन-सी स्किल्स उसमें मेंशन है और कितना आपका जीपीए है, ठीक है? ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको बहुत कैलकुलेटिव वे में जाके अप्रोच करना है एम्बेसी ये सिस्टम में कि आपकी फ़ील्ड जो है लेट्स सपोज़ अगर आपने बीएससी की हुई है इंग्लिश लिटरेचर में और साथ में आपने किया हुआ है एमबीए तो आपको एक एक स्किल सेट कैसा बनाएँगे कि आपके वो जो 2 इयर्स की इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि वो जब आपने 2 साल की ये इंग्लिश लिटरेचर में किया है तो वो आर्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। देन आपके नेक्स्ट 3 इयर्स एमबीए के वो हैं बैचलर्स के रिलेटेड सॉरी बिज़नेस के रिलेटेड। तो कॉम्बिनेशन जो है उनका कि किस तरह कंबाइन होता है, उस तरह फिर आपने उस स्ट्रीम में जाना है आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। तो ये फ़ील्ड जो चॉइस आपकी सिलेक्शन है, ये आपकी क्विलेंस लेटर के ऊपर होगी, ठीक है? सेकंडली जो स्किल्स हैं, मतलब आपको रिलेटेड स्किल्स चाहिए फिर इसमें। ये जैसे 2 इयर्स की या 4 इयर्स की बैचलर्स में जो होता है, जैसे मैंने बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरी जो स्किल्स थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या पावर सिस्टम्स से रिलेटेड प्योर इलेक्ट्रिकल की थी। कोई बंदा है एबीसी उसने कंप्यूटर साइंस में किया, तो उसकी 4 इयर्स की स्किल्स एक ही स्ट्रीम में है, कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग व्हाट्सोएवर उसके आगे फर्दर डोमेन्स में है। तो आपका अगर तो सेम फ़ील्ड है, जैसे आपने बीएससी किया था मैथमेटिक्स में, अब मास्टर्स भी मैथमेटिक्स में किया या फिज़िक्स में किया और द फर्दर भी फिज़िक्स में किया, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन कि आपकी वो एक ही स्किल स्ट्रीम है। लेकिन अगर आपने स्किप किया है या स्विच किया है, तो यहाँ पे आपको फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। की टिप ये है कि आप उतने शॉर्ट कोर्सेज़ जो हैं ऑनलाइन कर लें और उन शॉर्ट कोर्सेज़ के जो सर्टिफ़िकेट हैं वो भी जब यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हैं, तो एडिशनली आप सबमिट करवा दें, ठीक है? उसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है जितने डॉक्यूमेंट्स का उसका, लेकिन ये होगा कि आपको वो जो स्किल्स हैं वो उसकी एक स्ट्रीम समझ आ जाएगी यूनिवर्सिटी को या जो इवैल्यूएशन कर रहे होंगे एंड पे। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो आपकी इवैल्यूएशन करेंगे कि इसने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो वो शॉर्ट कोर्सेज़ उसमें किसी न किसी हद तक आपकी हेल्प कर देंगे। देन लास्टली ये है कि जीपीए बड़ा मैटर करता है इस कंडीशन में। ये होता ये है कि जो 2 इयर्स बीएससीज़ हैं उनके ग्रेड्स काफ़ी कम होते हैं 50%, 55-60% होते हैं। तो एमएससी में अच्छे होते हैं। तो अब जो एचईसी करता है वो 50-50 रूल लगाता है, सिंपल वो एवरेज निकाल के आपको ना वो ग्रेड्स दे देगा। तो इसमें ये है कि कुछ आपका इसमें हो सकता है कि ग्रेड्स इतने अच्छे ना हों। तो आपको ये है कि बैचलर्स के भी अच्छे नंबर चाहिए, मास्टर्स के भी अच्छे नंबर चाहिए ताकि आपका जो है ओवरऑल जो है ना 50 प्लस बन जाए और आप एलिजिबल हो जाएँ पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है? तो ये जो है मतलब फ़ील्ड कि किस फ़ील्ड की आपको इक्विवेलेंस लेटर मिलेगा, कौन-सी स्किल सेट हैं कि 2+2 में दोनों सालों में, दोनों डिग्रीज़ में आपका सेम स्किल सेट है और जो जीपीए आपका 50 प्लस हो। तो ये जो हैं वो पॉइंट्स आपने कलेक्ट करने हैं इक्विवेलेंस लेटर से जो आपको मिलेंगे एचईसी के इश्यूड किए हुए इक्विवेलेंस लेटर में और उसके बेस के ऊपर फिर आप जो है एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एनालिसिस किया है आप लोगों के साथ शेयर कि किस तरह आप बीएससी या एमएससी 2 इयर्स के साथ 2+2 इयर्स के साथ डायरेक्ट बीएससी में सॉरी एमएससी में ऑस्ट्रिया में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? अब इसका पार्ट 2 जो है, ये मैं फ्राइडे वाले दिन अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आपकी अगर 2 इयर्स बीएससी है, आपने 2 इयर्स एमएससी नहीं किया, आपको इक्विवेलेंस लेटर तो नहीं लेना है, मतलब वो नहीं है, लेकिन किस तरह आप अपना जो है, एक केस पुट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे कि किस तरह आपको अगर एडमिशन मिल जाता है, तो किस तरह आप बीएससी में जाने के लिए मतलब आप उनकी रैंकिंग में आ सकते हैं, किस तरह आप कुछ कोर्सेज़ को मतलब स्किप कर सकते हैं जब आप बैचलर्स के लिए ऑस्ट्रिया में आएँ। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत शुक्रिया और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें मेरे चैनल को ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।